हमारे हुकूक अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में खुशामदीद। आपका मेज़बान सैयद अली हैदर। नाज़रीन, आज के पूरे वाक़े में, आज की पूरी कार्रवाई में जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब JIT में पेश होते हैं और उसके बाहर JIT के बाहर जो सूरत हाल रही उसको भी 24 न्यूज़ से आप तक पहुँचाया, अपडेट किया। आपको सोच रहे होंगे कि आज के दिन की खबर क्या है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में या प्राइम मिनिस्टर हाउस की मीटिंग से लेके JIT के अंदर पेशी तक और उस दौरान पेशी में जो सवालात और जवाबात हुए उनमें क्या बातें हुई, ये ना आपको मालूम ना मुझे मालूम। कोई शख्स टीवी पे बैठ के अगर ये कहे कि जनाब फला बात हुई तो मैं उसको कयास आराही समझूंगा, क्योंकि ये बात कहीं से अभी लीक नहीं हुई। खबर नाजरीन वो है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने JIT में पेशी भुगतने के बाद बाहर आकर की। जो बात उन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट जो पहले से लिखी हुई थी, जो पहले से तैयार शुदा थी, जिससे ये चीज़ साफ जाहिर हो रही थी कि JIT में जो भी कुछ होता प्राइम मिनिस्टर साहब अपना एक माइंडसेट बना के अपने ख्यालात का इजहार एक कोरे कागज़ पर तहरीर करके लाए थे, जो उन्होंने करना ही करना था। ये खबर है। उन्होंने किस किस को तनकीद का निशाना बनाया, आप ज़रा उनकी गुफ्तगू पहले भी सुन चुके होंगे, ज़रा दोबारा सुन लें, इसी पर बहस, इसी पर तबसरा करें। मैंने तो अल्लाह के फजलो करम से एक एक पाई का हिसाब दे दिया है और मेरे एहतसाब का सिलसिला मेरी पैदाइश से भी पहले 1936 से शुरू हुआ है और मेरी आइंदा नस्लों तक फैला हुआ है। कोई ऐसा ख़ानदान इस मुल्क में जिसकी 3 नस्लों का ऐसा बेरहमाना एहतसाब हुआ हो? अवाम के फैसलों को रौंद कर मखसूस एजेंडे चलाने वाली फैक्ट्रियां अगर बंद ना हुई तो आइन और जमहूरियत ही नहीं, मुल्क की सलामती भी खुदा न खास्ता खतरे में पड़ जाएगी। अब हम तारीख का पहिया पीछे की तरफ नहीं मोड़ने देंगे। वो ज़माने गए जब सब कुछ पर्दों के पीछे छुपा रहता था। अब कठपुतलियों के खेल नहीं खेले जा सकते। मैं और भी बहुत कुछ कहना चाहता हूं, जो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपसे भी और इंशाअल्लाह कौम से भी कहूंगा। पाकिस्तान के अवाम पर यह बात वाज़ेह होनी चाहिए कि जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है, इसका सरकारी खजाने की खुर्द बुर्द या करप्शन के किसी इल्जाम से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। जो बातें उन्होंने की हैं, एक एक जुमला और एक एक लफ्ज मानी खेज है, उस पर बात होनी चाहिए, उसकी तफसीलात आपके सामने आनी भी चाहिए। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि कुछ दिनों तक वो मजीद बातें जो करना चाहते हैं, न जाने कितना दिल में उनके और कुछ है जो आपके सामने, आवाम के सामने रखना चाहते हैं, वो रखेंगे। जनाब, हमें ज्वाइन किया है PMLN के रहनुमा जनाब जान चकजई साहब ने। जान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो साहब ने ज्वाइन किया है। सुमरो साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहबा हमें ज्वाइन करेंगी और इस वक्त हमें डिफेंस एनालिस्ट जनाब जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बड़े और बयान है जान साहब जो मैंने आज चलाने हैं, लेकिन मुख्तसरन मुझे इतना बता दीजिएगा, बारी बारी हम आएंगे आपके पास सर। मखसूस एजेंडे चलाने वाली फैक्ट्रियां, इसकी जरा एक ब्रीफ सी वजाहत कर दें, कौन सी फैक्ट्री? इससे पहले एक जुमला आज मैं ये कहूँगा आपके देखने वालों की, आपके तवसत से, कि आज तारीख रकम की गई है। पाकिस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर 3 दफ़ा जो मुंतखब हुआ, 2 दफ़ा वज़ीर आला मुंतखब हुआ, एक पार्टी जो अभी तक तमाम इलेक्शन जीती आ रही है कि हेड के तौर पर वो एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से JIT में पेश हुए, कानून का बोलबाला हुआ। ऑप्शन था ऐसे मुल्क में, ऐसे में उन्होंने खुद 7 दफ़ा कहा था सुप्रीम कोर्ट को कि मैं तैयार हूँ जिस तरीके से, जिस फोरम पर भी मेरा एहतसाब हो, और उन्होंने
ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया जिसमें कहा गया कि हर इदारे को और हर शख्स को जेआईटी को कोऑपरेट करना पड़ेगा, तो प्राइम मिनिस्टर के पास कोई ऑप्शन था और इसके अलावा कि वो ना जाते? प्राइम मिनिस्टर ने सारे तस्लीम खम किया। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने डिफाई किया सुप्रीम कोर्ट को, इन्होंने जो है वेलकम किया। जब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर गवा दिया उन्होंने अपना, उस वक्त उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम जो है जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका जो हुक्म है खत नहीं लिखेंगे। ये तो पूरी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कहा बेल मुझे मार। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने जेआईटी के सामने सबमिट किया, तमाम प्रोसेस से सब कोऑपरेट किया, अपने बच्चों को सबमिट किया। और आखिरी एक जुमला, एक ऐसे मुल्क में जब यहाँ पे एक इश्तिहारी मुजरिम आज भी नथिया गली में लड्डू खेल रहा है और मतलूब है अदालतों को पकड़ना, और अदालतों ने अपनी रियासती इदारों को कहना है कि वो पकड़, मैंने पकड़ना नहीं, अदालतों ने इंस्ट्रक्ट करना है, अदालतों ने मतलब उनकी जायदादें जब्त होती हैं जब आप प्रोक्लेम इलाके के एसएचओ ने करना है। जान साहब, अगर एसएचओ नालायक हो फिर क्या करते हैं? आप फारिग करें उसको, फिर क्या अदालतें रेंजर कराची की तरह रेंजर्स को कहती हैं कि आप फारूक सत्तार को हाजिर करो। क्या किया है? क्या उनकी जायदादें जब्त हुई हैं? दूसरी है बात, जब अच्छा सुनिए आखिरी जुमला, और जब एक साबिक सदर जो कभी दर्द का बहाना करते हैं, कभी एक जेली सर्टिफिकेट बेचते हैं, तो आज जमहूरियत का बोलबाला हुआ भी किसने पकड़ना है सर? कोर्ट्स ने, और डेमोक्रेसी का बोलबाला। काम करें आप करें, आप सब कुछ कोर्ट्स के हवाले करते हैं। अब ये बेहतर, आप जब सब कुछ कोर्ट्स से करना, जहां साहब आप छोड़े, गवर्नमेंट छोड़े, मैं एक शॉर्ट कुछ और चला लूं। मैंने जैसे कहा था कि बहुत सी बातें की हैं आज यहाँ पर लोगों ने। साद रफीक साहब की क्या गुफ्तगू रही जनाब, उन्होंने भी बड़ी सवाल इस्तेमाल की। आज की नहीं है, ये पहले की वीडियो है, लेकिन है ये पैनामा इन्वेस्टिगेशन के हवाले से ही। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाना ये चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने अब क्या सोच लिया है, इशारा किस तरफ कर रही है गवर्नमेंट, ये सुन ले जरा। अस्करी जद्दोजहद के नतीजे में नहीं बना, ये मुल्क वोट की बुनियाद पर बना है। वोट की ताकत से चलेगा, वोट की ताकत से लोग आएंगे, वोट ही की ताकत से जाएंगे। जबर के फैसले, घेराव के फैसले, झूठ बोलकर दबाव डालने के फैसले हम नहीं मानते। इस मुल्क में अक्सरियत का फैसला चलेगा, अवाम का फैसला चलेगा। अवाम की अदालत का फैसला नवाज शरीफ के हक में है। जनरल अमजद शुएब साहब, सर आपने ये वजाहत कर दें, ये माशाल्लाह के वक्त की है, कर देना इस वजाहत स्पीच, ये माशाल्लाह के वक्त। थैंक यू सर। सर ये अर्ज में ये करना चाह रहा हूं जनरल साहब कि मखसूस एजेंडा चलाने वाली फैक्ट्रियां और कठपुतलियों का खेल अब नहीं खेला जा सकता। सर ये आज की स्पीच में प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे अब बताने के लिए कि मैंने ये फ्लैट्स या मेरे बच्चों ने अगर खरीदे तो कहां से खरीदे, लेकिन जब बाहर निकले तो तोपों का रुख सीधा उनकी तरफ था जो खुद बॉर्डर पर तोपे चलाते हैं। सर इसकी कोई वजह समझ आई आपको? जी मैं अर्ज करूं, देखिए बात ये है, दो तीन बातें मैं करना चाहूंगा, मुझे 2-1 मिनट दीजिए। जरूर सर। पहली चीज तो ये कि कहा जाता है कि आज एक नई तारीख रकम हुई। ये तारीख उसी दिन रकम हो गई थी जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने इखलाकियात को बाला ताक रखते हुए अपने ओहदे को नहीं छोड़ा और कौम को ये कहा कि तहकीकात शफाफ तरीके से होंगी। वो हो नहीं सकती। आज सारे अदारे नीचे हैं और मैं तवक्को कर नहीं सकता कि कहीं से जेआईटी को पूरी तरह तावन मिल रहा होगा। तो ये तारीख उस दिन रकम हो गई थी। अब बात यह है कि जहां तक कहा जा रहा है कि जी ये वो फैक्ट्रियां और पुतलियां ये नहीं चलेंगी, देखें ये केस जो है यहाँ पाकिस्तान में किसी ने नहीं बनाया। ये यहाँ से माल ले लेके दुनिया बाहर जाके रखती रही है, बहुत सारे लोगों के नाम है, प्राइम मिनिस्टर का भी नाम है, और जो बाहर माल रखा था वो पानामा पेपर्स की शक्ल में सामने आया और सदर ममनून हुसैन ने कहा कि ये अल्लाह ताला का कहर है। उन्होंने एक जगह तकरीर करते हुए कहा कि ये अल्लाह ताला का कहर है जो पानामा पेपर्स निकल आए हैं और लोग उसमें अभी जनरल साहब, लेकिन मेरे अगर प्रिसाइज सवाल पे आप आ जाए ना सर, मुझे कोई फैक्ट्री या पुतली का तमाशा तो नजर नहीं आता। नहीं सर, प्रिसाइज सवाल पे आ जाए, आपको बिल्कुल नजर नहीं आता, लेकिन इनको ये नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हो या ऑपोजिशन हो, उनको वही ताकतें मूव कर रही हैं जो 2014 के धरने में मूव कर रही थी, यानी फौज। यानी जिस तरह से 2 लोग ISI-MI के शामिल हैं जेआईटी के अंदर, उनकी तरफ भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो आपको क्यों लगता है अचानक से क्यों रुख मुड़ गया इनका फौज की तरफ? देखिए ये हमेशा से इसी तरह के काम करते हैं, कोशिश ये होती है कि सियासी शहीद बन जाएं,
लेकिन बड़ी सीधी सी बात है कि ये क्रिमिनल केस है। एक आदमी है जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, टैक्स बचाने का इल्ज़ाम है, एक नाजायज़ आमदन रखने का इल्ज़ाम है। ये वो चीज़ें हैं जो आपने ज़ाती हालत में वहाँ पे बतानी है। इसको नून लीग की स्ट्रेटजी दो तरह की है। एक तो इसको पोलिटिसाइज किया जाए, और वो आपने देखा कि खुद मियाँ साहब ने कहा कि ये मेरे अपने कारोबार और ज़ाती मामलात के ऊपर सारी जेआईटी बैठी हुई है जी, जबकि पूरी नून लीग वहाँ पहुँच जाती है। नून लीग के कई जियाले उस वक्त पैदा ही नहीं हुए थे जब ये काम हुआ है, लेकिन वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो पहले तो इसको हमेशा इसको पोलिटिसाइज करने में फ़ायदा रहता है, वो पोलिटिसाइज कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि जेआईटी को आप मुतनाज़ा बना दें, कभी उसमें फौज घुसा दें, राइट सर, कभी उसके ऊपर आपका पॉइंट आ गया सर। ये अब आपको यहाँ पे इसी नुक्ते पे बैठाए रखा सर, इसी नुक्ते पे मैं सुमरो साहब की तरफ बढ़ूंगा। सुमरो साहब, आइन जमहूरियत और मुल्क की सलामती को खतरा है, ये अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, लेकिन मैं फिर अपना सवाल दोहराऊंगा जो मैं जान साहब से भी आके करूंगा। भाई सवाल पूछा है आपसे, फ्लैट्स कहां से आए? तो आइन जमहूरियत और मुल्क की सलामती को खतरे वाली बात किस तरह मियां साहब ने उसको महसूस कर लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली हैदर साहब, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आज की तकरीर की है वो ये आखिरी तकरीर है। इसको आप पहली तकरीर न समझें, इसको मैं आखिरी तकरीर समझ रहा हूँ। और उन्होंने अपना जो भी मुद्दा पेश करना था वो बयान कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि शायद आगे मुझे इस तरह की बात करने का मौका न मिले दोबारा। उन्होंने दो बातें की हैं। एक तो अपने आप को बिल्कुल करप्शन के हवाले से ये कह दिया है कि इसका करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं, ये मेरा ख़ानदानी मसला है। शायद मस्जिद पे कोई झगड़ा हुआ हो, मस्जिद के चंदे पे कोई झगड़ा हुआ हो, ये मुल्क के ख़जाने की बात नहीं है। एक तो उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब को पूरी दुनिया में पहली मरतबा इस तरह की ज़िल्लत और ख्वारी उठानी पड़ी है कि पूरी दुनिया में उसको करप्ट कहा जा रहा है। इससे पहले इनका ये इमेज नहीं था, इसलिए वो इसको करप्शन से दूर करके ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे आज की तकरीर में कि ये कोई वो मामला नहीं है जिस तरफ आप लोग समझ रहे हैं। ये हमारा ख़ानदानी झगड़ा है, शायद दो भाइयों के दरमियान कोई झगड़ा है, नंबर वन। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि ये जो पीछे वो ताकतें हैं जिनको इन्होंने थ्रेट किया है, अब दो ताकतें हैं जो सामने नजर आ रही हैं। एक तो जजेस सुप्रीम कोर्ट को ये अपनी ताकत समझते हैं जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि ये समझ रहे थे कि इस मर्तबा चीफ जस्टिस साहब ये सारा सिस्टम अपने हाथ में है, क्योंकि मोहतरमा ने एक ट्वीट किया था मरियम साहबा ने। दूसरा ये समझ रहे हैं वो हैं जजेस, आपने बताया कि जिसकी तरफ आज इशारा किया गया है जो खतरे का ज़ार, वो जजेस। दूसरी जो है वो फौज की बात की गई, मैं चाहूंगा उस पर भी आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। मैं वक्फा ले लूँ नाज़रीन, वक्फे के बाद मैं दोबारा आपको कुछ ऐसी बातें सुनाऊंगा जो आज की गई, जिनका ताल्लुक एक बिल्कुल मुख्तलिफ एंगल पे, बिल्कुल एक मुख्तलिफ सोच से है। आबिशर अली साहब और हनीफ अब्बासी साहब ने आज क्या गुफ्तगू की जुडिशल अकेडमी के बाहर, ये आपको सुनाऊंगा वक्फे के बाद। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर।
होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस, DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से। इससे पहले गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, जैसे मैंने आपसे कहा था जो बातें जुडिशल अकेडमी के बाहर की गई, आबिशर अली, हनीफा बासी बिल्कुल नया रंग दे रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। जरा सुन ले उनकी बात, फिर गुफ्तगू करेंगे। चोर का बेटा आज नथिया गली में बैठकर दूसरे ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ। दूसरे ममालिक कौन से सर? जिनसे वो मिलता है, लेकर जाएं कैमरे के कौन से गैर मुल्की अशखास उसको मिलते हैं। कौन सी फंडिंग इस वक्त नथिया गली में पाकिस्तान के जमहूरियत के खिलाफ हो रही है? कौन सी फंडिंग इस वक्त पाकिस्तान के आईनी इदारों के खिलाफ हो रही है? ये नथिया गली में कैमरे लेकर जाएं कि कौन से फॉरनर्स किसकी इजाजत से उसको आकर वहां पे मिलने। ये आपका काम है लोगों में बैनुल-अक़वामी साजिश है। सुन ले मेरी बात, नवाज शरीफ और पाकिस्तान लाजमो मलजूम है। अगर मियां नवाज शरीफ की ज़ात को कोई भी नुकसान पहुंचता है किसी सूरत के अंदर भी, उनको टॉपल करने की कोशिश की जाती है। PMLN के तमाम लीडरान एक बात पर मुत्तफिक हैं, वो ये बार बार रिट्रेट कर रहे हैं कि ये एक बैरूनी साजिश है जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर आज JIT के सामने बैठा हुआ है। अब इसकी तफसीलात, ये बड़ी नई चीज़ है जो सामने आ रही है। भाई साहब, सर इस बैरूनी साजिश में चले मान लिया कि अपोजिशन कुछ हद तक आलाकार बनी हुई है, सर इसको सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया इस पैनामा केस को, उसको उस पर JIT कॉन्स्टिट्यूट की गई है, इदारे इसमें शामिल हैं। इस बैरूनी साजिश का ये तमाम इदारे भी हिस्सा है सर? फिर इसमें तो ISI-MI भी शामिल है। मैंने जिसका नाम लिया है उसकी साजिश का रास्ता भी बताया, तो आप मुझे मेरे मुंह में अपने अल्फाज ना डाले। आप बड़ी मैं सदके जाऊँ आपके। जनाब सर आप बड़ा प्रिसाइसली, फिरदौस आशिक अवान साहबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। फिरदौस साहबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जान साहब
किसी ने नाम नहीं बताया, मैं पूछ मर गया कि यार नाम बता दो, कौन सा मुल्क साजिश है कर रहा है आपके खिलाफ, आप बता दें सर। आज मैं बताऊंगा आपका एक जुमला अभी आपने इस्तेमाल किया, मैं उसको स्ट्रांगली इख्तलाफ करता हूँ। आपने कहा तोपों का रुख उस तरफ था जो बॉर्डर पर तोपे चलाते थे, यानी आज मियाँ साहब ने जो बात की खुदा न खास्ता वो फौज के खिलाफ थी। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होगी कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ख़राब हो, ये फॉल्ट लाइन जो है वो एग्जैसरबेट हो, और पाकिस्तान में इस वक्त जो हारमनी है सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की नतीजे में ये ख़राब हो। नहीं, आप जो है इसको तशरीह कर रहे हैं और आप ले जा रहे हैं। मैं मानता हूं नाज़रीन, मैं गलत कह रहा था, आप बता दें आपका किसकी तरफ इशारा ये है कि पाकिस्तान में वोट की ताकत को पनामा के नाम पे इससे पहले जो धरना दिया गया उसके जरिए करने की कोशिश, साजिश करने की कोशिश की गई। आज भी एक साहब जिनका नाम इमरान खान साहब हैं वो मैंडेट नहीं मानते, बैरूनी हाथ है, और दो तरीकों से बैरूनी हाथ। एक तो ये कि पनामा का जो भी स्टडी ICJ ने किया है, ये जो इंटरनेशनल फोरम है, डोनर इनके ज्यूज हैं, ठीक है, और ज्यूज ने इन्वेस्टमेंट की है, वो इसलिए नहीं करते हैं कि वो आपकी मुल्क में स्टेबिलिटी या तरक्की चाहते हैं, ये तो हमें मानना पड़ेगा। अब उनके कोई भी स्टडी जैसा एक्सपोजर वाला मैं आपको बताऊं, जॉर्ज सोरोस से नाम भी आपको बताऊंगा, आप पूछे ICJ की फंडिंग किधर से है, मैं आपको 2 सोर्सेज बता रहा हूं। पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, वो दुनिया में उन ममालिक जो अमेरिका के साथ फॉरेन पॉलिसी में अच्छे नहीं, मसलन चाइना, मसलन रशिया, इसी तरह जो है लैटिन अमेरिका ममालिक। आप बात बड़ी पते की कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे रोक लो इसलिए मैं चाह रहा हूँ आपका सवाल मैं एक जुमला उस पे दोबारा आते हैं, उस पे दोबारा आते हैं, 1 मिनट दीजिएगा। देखिए आपने इसको मुझे रिक्वेस्ट के साथ, मैं उनको अपना टाइम दे, रिक्वेस्ट के साथ फिरदौस साहबा से मैं ले लूं सिर्फ। फिरदौस साहबा, बैनुल-अक़वामी साजिश है जी मियां साहब के खिलाफ, और साजिश का अब आप हिस्सा हैं, जिस पार्टी का अब आप हिस्सा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अफसोस की बात है और इंतहाई किस्म की ये कम अकली और कम फहमी का इससे ज़्यादा और मज़ारा कोई नहीं हो सकता कि आपके अपने करतूत, आपकी अपनी कारस्तानियाँ, आपके अपने कारनामे जो इंटरनेशनली अगर हाईलाइट हुए हैं और 400 इंडिविजुअल्स के 400 के उसमें नाम है पाकिस्तानियों के, तो ज्यूज़ इतने फारग बैठे हैं कि वो उन इंडिविजुअल्स को ढूंढ के उसमें डालते फिरेंगे। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इसको कंट्रोवर्शियल करने की जो नथिया गली आपकी भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, आबिश अली ने कहा कि नथिया गली फॉरेनर्स आते हैं पैसे लेके, फंडिंग लेके, कोई आपने देखे वहां फॉरेनर्स चलते फिरते? देखें आबिद शेर अली, मैं उसके क्या कहूँ, क्योंकि उसकी जो ज़बान है, उसकी जो सोच है, उसकी जो विजन है, ये आप सिर्फ एनालाइज करें कि ये कौन सा माइंड सेट है। ये माइंडसेट जो है ये सारी नून लीग को जब आप प्रॉपरली एवेलुएट करते हैं तो ये कन्फ्रंटेशन का माइंडसेट है। ये सिर्फ और सिर्फ मुखालिफ को हर उस तरीके से टारगेट करके मिलाइन करने का माइंडसेट है, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने वाली वो जमात और सोच रखने वाली वो क़यादत जो है, आप उससे बेनज़ीर भुट्टो शहीद को इन्होंने सिक्योरिटी रिस्क करार दिया, इन्होंने उस वक्त भी उन पे जो है वो बैरूनी आलाकारी का इल्जाम लगाए। ये कोई नया इल्जाम नहीं है, फॉरेनर नहीं देखे हैं सामने चैलेंज बनता है कि वो नथिया गली में आते हैं फॉरेन फंडिंग लेके। जनरल साहब, सर बैनुल-अक़वामी साजिश क्या किस तरह से है, क्योंकि ये बात बड़ी जोर देके की जा रही है। सर मैं जरा वजाहत कर दूं। सर मैं आपको बताऊं, देखिए मेरी बात सुनिए, आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ साजिश हो सकती है, आपकी अफवाज के खिलाफ साजिश हो सकती है, आपके मुल्क की सलामती के खिलाफ साजिश हो सकती है, लेकिन जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब हुक्मरान हो तो इनकी हुक्मरानी के खिलाफ कभी साजिश नहीं हो सकती। सर इतने उसकी वजह यह है कि बैरूनी कुव्वतों के लिए इनसे बेहतर हुक्मरान और कोई मिल ही नहीं सकता उनको, इनसे अच्छे हुक्मरान उनको मिल ही नहीं सकते। जमहूरियत के खिलाफ साजिश पड़े होते हैं, अगर इनके खिलाफ अरबों रुपया, अरबों डॉलर बाहर होते हैं, वो उनके खिलाफ हो नहीं सकती, क्योंकि उनको पता होता है कि ये बिल्कुल हमारे कंप्लाइंट लोग हैं, ताबेदार हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये पैसा बाहर कैसे गया है। सर जितनी ताबेदारी एक डिक्टेटर कर चुका है जनरल साहब, इतनी तो फिर शायद कभी किसी डेमोक्रेट ने नहीं की होगी। वो भी बाहर बैठा मजे से, आप देख लीजिए, क्योंकि जिसने बाहर अपने मुल्क से बाहर जन्नत बना के रखी है उसको बाहर की कुव्वतों को खुश रखना है। वो डिक्टेटर हो
या पॉलिटिशियन हो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इनसे अच्छे हुक्मरान उनको और कोई मिल ही नहीं सकते। अगर कोई वाकई यहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड आपको ऐसा हुक्मरान मिल जाए जो अपनी कौम से ताकत लेता हो, जो अपने वोटर्स की ताकत के ऊपर खड़ा हो और बैरूनी कुव्वतों को आंखें दिखाए, वो उनको कभी कबूल नहीं होगा। उसके खिलाफ साजिश हो सकती है, लेकिन इन हजरात के खिलाफ नहीं हो सकती जिन्होंने कभी बाहर की कुव्वतों के खिलाफ कभी जबान नहीं खोली। चले सर, मुझे तो वक्फा लेना है। उनके लिए उनसे बेहतर और क्या हो सकता है? साहब मुझे वक्फा लेना है। जान साहब ने कहा अब कोई यहूदी लॉबी भी हो सकती है जो कि ICIJ के कंसोर्शियम के पीछे है, जिसको फंड करती है, और अगर कोई मुल्क भी है तो मैं चाहूंगा मैं उनसे भी बात करूं, यानी उसका भी पूछूं कि वो मुल्क भी अगर है तो उसका भी नाम बताएं, कौन है दुश्मन जो जमहूरियत को पनपने नहीं देखना जा सकता। ब्रेक के बाद नाज़रीन, हनीफ अब्बासी साहब ने मुझसे गुफ्तगू करते करते कुछ ऐसी बात कर दी जो आप में से बास का ख्याल होगा कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। क्या कहा था उन्होंने, ये मैं ब्रेक के बाद बताऊंगा। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और बड़े केस में बड़ी पेशी। क्या पूछा, क्या बताया? पुतली तमाशा नहीं चलेगा। और कतरी से कौन मिलेगा, इसके अलावा आपको बताएंगे किसने कितना माल बनाया, गैर मुल्की चीफ बरतरफ, बड़ा टाकरा किससे होगा, और सड़क पर शेर। रमजान पे भूख तो कुछ भी खाने से मिट सकती है, लेकिन पानी की कमी के लिए हेल्दी चॉइस अपनाओ, यानी नेस्ले प्योर लाइफ। बेहतर पियो, बेहतर जियो। अरे कोई है, कोई है? हाँ इधर। इस तरह बाहर फेंका हुआ है मुझे। अब अगर मैं थोड़ा मोटा लगता हूँ तो मतलब कूल नहीं हूँ। दूर हो जा। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है,
कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। आज में गुफ्तगू कर रहा था, जो उन्होंने एतराज़ कर दिया, बिलाल रसूल साहब जो JIT के ही मेंबर हैं, उन पर एतराज़ नहीं किया, उनकी फैमिली पर एतराज़ कर दिया। मैंने उनसे कहा भी कि ऐसे ना करें, लेकिन वो अपनी बात पे कायम रहे। ज़रा सुन लें सर। ये जो JIT मेंबरान हैं, इनका कोई पर्सनल तो कोई ग्रज है नहीं मियां साहब के साथ। बड़ा अच्छा सवाल। तो सर ये किसके कहने पे कर रहे हैं? अच्छा सवाल आपने किया है। एक जो है नाम लेता हूँ बिलाल रसूल, कोई मुझे लाए बुलाए, जहाँ बुलाना चाहे बुलाए, उसकी पूरी फैमिली 127 दिन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के ऊपर नाचती रही है। वो पूछे कि नहीं नाचती रही 127 दिन? ऐसे तो ना कहीं शामिल धरने में शामिल रही। वो धरने में क्या होता था? नाच, खवातीन का धरने में जाना नाचना होता है। सर मैं जब हम गुफ्तगू कर रहे होंगे जान साहब, तो उस वक्त वो आपके जलसे की वीडियोस भी जो है वो भी चल सकती हैं, जहाँ पे खवातीन, वो भी मेरी माएँ बहनें हैं, नाच रही हैं। ये माइंडसेट क्यों है आपका कि PTI में अगर खवातीन है वहाँ पे धरने में जलसे में, तो वो देखें ये आपकी रुकन है, कोई कारकुन है, ये देखें नाच रही हैं, ये आपका झंडा भी उन्होंने उठाया हुआ है। तो इसके बारे में भी फिर क्या ये बात PTI वाले करना शुरू कर दें? पहली बात ये कि अवामी अल्फाज, अवामी स्टाइल, अल्फाज की शिद्दत, ये हनीफ अब्बासी साहब का स्टाइल है, आपका प्रोफेसर का स्टाइल है, मेरा दूसरा स्टाइल है। लेकिन माइंडसेट फैमिली नाचती रही है किसी की। गलियों में, सड़कों में बहुत सी बातें होती हैं जिससे आपका और मेरे जाती तौर पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये कहना खुदा न खास्ता कि PM नून का माइंडसेट ये है, या खुदा न खास्ता हम दूसरे की खवातीन का एहतराम नहीं करते। हम तो सबसे ज्यादा एहतराम पे दिखाएं, कल परसों का ट्वीट दिखाएं सर, एक दफा फिर उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली कह दिया। वो पॉलिटिकल ओपोनेंट है, उन्होंने उसको और भी कुछ कहा है ख्वाजा साहब को, जो मैं यहाँ नहीं कह सकता। वो पार्लियामेंट में जो है वो हुटिंग भी होती है, दूसरे अल्फाज भी किससे जाते हैं, लेकिन इसको ये बनाना कि PM नून एज ए स्कूल ऑफ थॉट खवातीन की हुर्मत पे यकीन नहीं रखती, उनकी इज्जत पे यकीन नहीं रखते। आर यू सजेस्टिंग दिस? आई थिंक यू मस्ट बी मैड। मुझे नहीं पता कि उन्होंने आसिफ को क्या कहा होगा, प्राइवेट में कहा होगा ना, आसिफ वेंट पब्लिक। आप ये कह रहे हैं कि ट्रैक्टर और मैं एक मिनट डंपर, ये डंपर अपना ये इन्होंने आपको भी कहा है, इसमें नाम लिया है आपका फिरदौस आशिक अवान साहिबा,
कि जी एक तो ट्रैक्टर ट्राली का इन्होंने पहले जिक्र किया था खातून के बारे में, आपका भी इन्होंने एक नाम रख दिया। फिरदौस साहिबा ये क्या कहेंगे इस पे आप? मैं क्विकली इसका जवाब दूं। ये आप पीटीआई से पूछ रहे हैं, जब उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के बारे में, उसकी जात के बारे में, प्राइम मिनिस्टर की खवातीन के घर के खवातीन के बारे में ये अल्फाज कहे थे जब वो लाहौर गए थे, जवाब ले क्या आप उनसे मैं इसका भी जवाब दे लेता हूं? फिरदौस साहिबा ये कहते हैं जी हम इज्जत करते हैं खवातीन की। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने माइंडसेट को जो रिफ्लेक्ट किया, आपको कुछ कहने की पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो इनकी ज़ुबान है, जो इनकी कम्युनिकेशन है, जो इनका कंडक्ट है, जो इनका बिहेवियर है, वो सबके सामने एक्सपोज हो गया है। अब मुझे ये बताएं कि वो कौन सा अवामी अंदाज़ है जिसको अचकज़ई साहब ये फरमा रहे हैं कि ये अवामी अंदाज़ है। अगर ये अवामी अंदाज़ है तो उस पर 10,000 दफ़ा लानत भेजते हैं। मैं भी अवामी हूँ, अवाम से हूँ, रोज़ अवाम में रहती हूँ। कौन सी अवाम है जो इस किस्म के ख़वातीन को नाच गाने के हवाले से बात करके उसको अवामी अंदाज का रंग देती है? देखिए, ये लीडरशिप का माइंडसेट है। लीडरशिप का जो माइंडसेट होता है वो नीचे टिकर डाउन करता है। तो ये मैं नहायत अफसोस के साथ कहती हूँ कि PMLN की जो क़यादत है, उनको ये सोचना होगा कि ये जो उनके 9 रतन हैं, जो उनके इर्द गिर्द खड़े ये खुशामदी टोला है, ये उनको किस तरफ लेके जाना चाहता है। ये JIT के काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ अरकान जिनको सुप्रीम कोर्ट ने ये ड्यूटी असाइन की है, ना वो अपनी हाइश पे कर रहे हैं, ना वो उनको किसी के खिलाफ ग्रज है, वो तो सबॉर्डिनेट है प्राइम मिनिस्टर के। तो अगर उनकी खवातीन के हवाले से इस किस्म की लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है, एक जुमला ये है कि क्या, मैं सिर्फ सवाल रख रहा हूँ, क्या कि खुद PTI की लीडरशिप ने अपने मंचले जवानों से अपनी खवातीन की प्रोटेक्शन के लिए उनके बैन नहीं लगाया कि खवातीन जलसों में आप शिरकत नहीं कर सकती क्योंकि PTI के मंचले जवान कंट्रोल नहीं हो रहे हैं? ये PTI का खुद कल्चर है। ये हम नहीं कह रहे हैं हमारा माइंडसेट है, कर रहे हैं। मैं ये डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम PTI ने ऐसा किया, कम से कम PTI के पास ये मॉरल जस्टिफिकेशन है आपके पास। मैं सिर्फ उनको फ्लैग कर रहा हूँ। आपके पास जस्टिफिकेशन है ये कि आप किसी को डंपर कहो? आपने डंपर किसको कहा? ये डंपर किसको कहा बताइए? PMLN ने नहीं कहा, एक वर्ड आप उसकी वकालत कर रहे हैं। माफी मांगनी चाहिए। देखिए, क्या PTI ने खवातीन से माफी मांगी है जो हमारी भी बहन है? क्या इमरान खान ने माफी मांगी है? जब माफी मांगेगा तो आप मांगेंगे। क्या हमने अपनी खवातीन पे असर किया? क्या हमने अपनी खवातीन को मना किया जुलूसों से कि वो असल्ट होती है? एक मिनट देखें, क्या हमने अपने जो हमारे इजलासे हैं उसमें खवातीन की बेहुरमती की गई है? ये PTI का वतीरा नहीं है। आप कहें ना खवातीन पाबंदी नहीं लगाई। ट्रॉली एंड डंपर इज एक्वायर्ड यूज्ड फॉर बिल्डिंग पॉलिटिकल गार्बेज। ये अभी हाल ही में फिरदौस आशिक अवान साहबा ने ज्वाइन किया है। ये उनके नाम, ये ट्रैक्टर ट्रॉली डंपर उनको कह रहे हैं। लिखा हुआ है ये इनका नाम लिखा हुआ है कि ये ट्रम्पल ट्रॉली नाम लिखा हुआ है, ट्वीट में लिखा हुआ है। मजारी को कहा था, ये लिखा हुआ है। श्री मजारी को उन्होंने विड्रॉ किया, वो माफी मांगी ना उन्होंने, दोबारा कर दिया उन्होंने। यहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ है। किसका नाम लिखा हुआ? नहीं, किसी को तो कहा है ना, चले इनका नहीं, किसी को तो कहा होगा। जिसको भी कहा है, लेकिन क्या इन दोनों शख्सियत का नाम लिखा हुआ है? अच्छा, किसी को नहीं कहा उन्होंने? मुझे तो नहीं मालूम किसको कहा, लेकिन आप जो तशरीह कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी के तशरीह कर सर, आप कर देना, किसको कहा है? मुझे नहीं मालूम कि उसके ज़हन में क्या चल रहा है, लेकिन आप जो कह रहे हैं, आप मेरे सियासी मुखालिफिन का नाम लेके ये कह रहे हैं कि नून लीग प्राइम मिनिस्टर डिफेंड नहीं करना चाहिए जान साहब। दिस इज समथिंग नॉट टू बी डिफेंडेड। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का माइंडसेट ये नहीं है। PMLN ने नहीं कहा है या किसी और PMLN के वर्कर को। PTI का अलबत्ता माइंडसेट जो मैंने आपको बताया, खवातीन पे इसलिए पाबंदियां लगाई गई, कोई फायदा नहीं हुआ। इसको कंडेम करना चाहिए था। 1 मिनट के लिए इसे कंडेम करना चाहिए, इसको बनता नहीं था। सोमरो साहब और जनरल साहब, बहुत माजरत के साथ मैं आपके पास इस सेगमेंट में आ नहीं सका। सर, मैं ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो अब शॉर्ट्स तो खत्म हो गए सारे। अब मैं चाहूंगा आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी दें। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज इस्लामाबाद की गुल्लू पुलिस ने क्या किया 24 न्यूज की टीम के साथ, ये भी आपको दिखाऊंगा वक्फे के बाद। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं।
और सरबलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सरबलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। क्या कर रहे थे? हम जुडिशल अकेडमी के बाहर खड़े थे। पहले तो कहा गया जनाब कि आप अंदर नहीं जा सकते एक खास हद से, हालांकि मीडिया को जाना अलाउ था, वहाँ पे मीडिया का सेक्शन बना हुआ था, नहीं जाने दिया गया। ठीक है, बाहर ही जनाब हमने अपनी गाड़ी लगाई और DSNG जो है वहाँ से लिंक अप करके आपको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद साहब पुलिस वाले आते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं साद साहब, ये भाईजान आते हैं और इनका स्टाइल बड़ा ही किसी फिल्मी हीरो की तरह दबंग स्टाइल, चश्मा लगाए, और ये कहते हैं अपनी गाड़ियां हटाओ। और गाड़ियां हटाने के दौरान जो है जब हम कहते हैं थोड़ा हमें वक्त दीजिए, यहाँ पे ट्रैफिक है, गाड़ी हटाने में भी वक्त लगेगा, तो हमारे ही एक साथी को, बल्कि इसी प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के प्रोड्यूसर तैयतुल्लाह राशिद को ये अरेस्ट करके और इन साहब को जो है ये प्रिजन वैन में बंद कर देते हैं। जरा देखिए इन्होंने क्या किया उनके साथ और फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि बात की सूरत हाल क्या थी। क्या हुआ है? बताओ, इधर बताओ। यार गाड़ी का हटा रहा हूँ मैं, उन्हें कह रहा हूँ कह दिया फाइन हुआ है, गाड़ी हटा रहा हूँ और जबरदस्ती मुझे पकड़ के अंदर। चैनल कौन सा तुम्हारा? बोलो यार। चैनल 24 सैयद अल्लाह रशीद नाम। छोड़े मोबाइल, छोड़े मैं जा रहा हूँ। चलो बंद करो। अब जो ऐसा रिकॉर्ड नहीं हो सका वहां पर इस शख्स ने ये जो AC है, इस बंदे ने धमकियां दी कि मैं तुम्हारे खिलाफ FIR काटूंगा, फला मुकदमे के तहत तुम्हारे खिलाफ मैं FIR काटूंगा। हमारा कसूर सिर्फ ये था। आप देख सकते हैं किस तरह जो है वो किसी संगीन मुजरिम की तरह पकड़ के एक आम से सहाफी को, एक निहत्ते सहाफी को पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आती, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। अपनी वफादारी AC साहब आपने दिखानी है तो कहीं और जाके दिखाओ। आम सहाफियों पे, निहत्ते शहरियों पर अपना ये जो दबंगपन है अपने पास ही रखें जनाब, और थोड़ी शर्म करें। आपने जो ट्रेनिंग हासिल की है, आपने जो इम्तिहानात दिए हैं, आपने जो पढ़ाई की है, उसका कुछ लाज रखें। आपको गुल्लू बट बनने की जरूरत नहीं है। आपको सरकार तनख्वाह देती है जो हमारे टैक्सों से जाती है। तो जनाब आप थोड़ा अपने स्टाइल के अंदर, जो कि उस वक्त सब विटनेस है, बाकी रिपोर्टर्स भी देख रहे थे, थोड़ी उसमें नरमी लेके आए और थोड़ी शर्म करें। आगे बढ़ेंगे। सेंटर साहब, सर मैं आपके पास, और सबसे बड़ी बात, मुझे उस मुल्क का, मुझे उस एंटिटी का सर नाम बता दें जो पाकिस्तान में जमहूरियत, पाकिस्तान में सलामती के खिलाफ साजिश कर रही है। आखिर अचानक नून लीग को, इन दोस्तों को क्यों याद आ गया कि हमसे फ्लैट्स का पूछोगे तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि इनके खिलाफ साजिश नहीं हो रही, और ये कौन से ऐसे बैन अल-अक़वामी शख्सियत हैं जो इनके खिलाफ बैन अल-अक़वामी लेवल पे कोई इतनी बड़ी साजिश हो। क्या ये अपने आप को जुल्फ़िकार अली भुट्टो समझता है? क्या अपने आप को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरफ समझता है? इसकी तो औकात ये थी जब इसको जहाँ जनरल मुशर्रफ ने 10 दिन जेल में रखा था तो माफ़ी तलाफ़ी लिख करके ये मुल्क से बाहर चला गया था। तो इसके खिलाफ कौन साजिश कर सकता है? साजिशें इनके खिलाफ हो रही हैं, अपने घर से हो रही हैं। हाँ, अगर साजिश हो रही है तो ये अपने घर में झांक करके देखे, इधर उधर भाइयों की तरफ देखे कि इसके खिलाफ साजिशें कहाँ से हो रही हैं। बाकियों की कोई तकलीफ नहीं, बाकियों क्या परेशानी है? देखिए, बैन अल-अक़वामी कोई शख्सियत हो, लेवल हो, जिसकी कोई अहमियत हो, उसके खिलाफ कोई साजिश भी हो। हाँ, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह उन साजिशों को इन्होंने फेस किया हो। ठीक है, अभी जनरल अमजद साहब उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सीपैक का बनना इज द कॉज के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और उनमें बैरूनी हाथ शामिल है। डू यू एग्री विद इट? देखिए जी, कोई साजिश वगैरह नहीं है। मेरा ख्याल है, जैसे मैंने आपसे कहा था, कि ये मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है सारे प्रोसेस को, और उसके लिए मुख्तलिफ हीले बहाने, और जबकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी कहा ये उनका अपना ज़ाती मसला है, ज़ाती बिजनेस के बारे में गालिबन वो सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। लेकिन
ये लोग जो है ये बिला वजह उनको एक सपोर्ट करने के लिए बाहर निकले हुए हैं, लिहाजा हीले बहाने करते हैं। बाकी रही बात ये कि आपने सारा किस्सा देख ही लिया है, ये जो गुल्लू भट्ट वाला किस्सा और जो पुलिस वाला बता रहे हैं आप जी, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं और होंगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक प्राइम मिनिस्टर खुद हुकूमत में बैठा है और लोग समझते हैं कि जो उसके खिलाफ तहकीकात जो है वो हो रही हैं बड़ी शफाफ तरीके से। आज इस्लामाबाद का तारीख तो रकम हो रही थी, लेकिन इस्लामाबाद पूरे का ट्रैफिक रुका हुआ था। मैंने जाना था वहाँ पे, हमें को 1.5-2 घंटे लगे चक्कर लगा लगा के, पता नहीं कहाँ से हम पहुँचे दुनिया टीवी पे। तो ये सारे मसले इसी वजह से हैं कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है। अगर इखलाकियात की तरफ जाएं तो पहली बात यही थी कि प्राइम मिनिस्टर अलहदा होते और एक आम आदमी की तरह इसकी तहकीकात होने देते शफाफ तरीके से। और अगर आपके हाथ साफ में तो आप ठीक है। अच्छा जनरल साहब, ये आपका पॉइंट आ गया। फिरदौस साहब, आखिरी सवाल आपसे, आपने प्रेशराइज किया इदारों को और अभी भी आप लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, ये आज का नारा था नून लीग का। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रेशराइज करने की ये तमाम ट्रिक्स और ओछे हथकंडे हैं जो PMLN की क़यादत और ये तमाम मेन स्ट्रीम लीडरशिप कर रही है। पहला ऑब्जेक्टिव है इनका कि कंट्रोवर्शियल किया जाए। ये मनी ट्रेल है कोई नहीं है, इनको पता है कि इनका अंजाम क्या है। ये उससे बचने के लिए ओछे हथकंडे और फरार की राहें तलाश कर रहे हैं और ये अल्टीमेटली इन्हें नाकामी होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इनको भागने नहीं देंगे। आज का जो इनको अदालत के कटहरे में JIT के सामने पेश करने का जो सेरा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तक जाता है। चले पॉइंट आ गया आपका। अगर वो यहाँ तक इनको ले आए हैं, पॉइंट आ गया। वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। इनको जहाँ साहब आपको इदारों पर एतमाद है? सिर्फ मैं बात करूं, ये अनएक्सेप्टेबल है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि फ्रीडम ऑफ मीडिया, आज़ादी इजहार, पेशावराना जो आपकी जिम्मेदारी है उनकी आज़ादी के साथ हैं हम। और आपके प्रोग्राम के बाद अगर आप चाहेंगे मैं बिल्कुल बात करूंगा और इसके लिए बहुत शुक्रिया, इस सॉलिडारिटी के लिए बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के पास।